Hello students, welcome to Mad Educators, another official channel Mad Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am Nandini, your online educator for the subject chemistry. Friends, today we are going to discuss about the class 12 aldehyde acid topic and the properties of the aldehyde and ketone. In previous lecture, we already have covered the preparation of aldehyde and ketone and rest of the part of the preparation of the ketones also discussed about the properties of aldehyde and ketone. And in today's session, we are going to cover the chemical properties of aldehyde and ketone, the reduction, oxidation, and aldol condensation, cross aldol condensation. So before starting today's chemistry, this lecture, लास्ट लेक्चर पर हम कवर कर चुके प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स और एसाइल क्लोराइड टू द डाई एल्किल कैडमियम। दिन हमने कवर कर चुके इसके जो रिलेटेड मैकेनिज्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन रिएक्शन हमने कवर कर चुके हैं, रिलेटेड जो रिएक्शन है वो भी हमने देखे। देन हमने कवर कर चुके एडिशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, देन एडिशन ऑफ द ग्रिग्नाइट रिएजेंट जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके क्लास 12 अल्कोहल फिनल एंड ईथर टॉपिक। देन हमने कवर चुके एडिशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्कोहल से हम कीटोन एंड एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी देखें, जैसे एसिटल एंड कीटल, इस टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, देन हमने कवर कर चुके एडिशन ऑफ द एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जहाँ पर एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में Z इक्वल टू एल्किल एराइल OH, NH2C6H5 NH NH2 NH2, ये सारे कुछ हो सकते हैं एंड ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आज के सेशन में हम कवर करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। देन कवर करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर है इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो कंडेंसेशन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो रिडक्शन में फर्स्ट जो रिएक्शन है वो रिडक्शन अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल। तो ऑलरेडी हम क्लास 12 केमिस्ट्री अल्कोहल फेनोल ईथर टॉपिक पर कवर कर चुके हैं, जैसे बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल by using the NADH4 and beta-aluminum hydride. So we already have covered it class 12 chemistry. Aldehyde, the alcohol phenyl ether topic. Phenyl and ether. Both aldehydes, aldehydes and ketones are reduced to alcohol primary and secondary alcohols respectively. यानी एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में एंड कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, by using the NaBH4 and LiH AlH4, lithium aluminum hydride. Okay, now reduction to the hydrocarbons, reduction to hydrocarbon. Okay,
जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ AeCl कन्वर्ट होता है CH2 एंड H2O। ये जो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये रिड्यूस होने के बाद ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एडिशन हो जाते हैं, ठीक है, एंड इसे एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो सी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। एंड ये हम कवर कर चुके हैं क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर, क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, अनदर एक रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 यहाँ से H2 के रिमूवल हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन होता है CHNH2 the presence of KOH ethylene glycol एंड कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन में, जिसे हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी बोलते हैं। एक नेमिंग रिडक्शन मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिडक्शन मेथड था। क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर हम ये दो चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ओके, देखो यहाँ पर क्या है ना कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट एल्डिहाइड जो है ना ये इजीली ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द ट्रीटमेंट विद द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेट्रा। ओके, इवन रिएक्ट्स विद द mild oxidizing agent like Tollens reagent, Fallon's reagent, but the ketones are generally oxidizes under the vigorous condition, that is presence of the strong oxidizing agent or elevated temperature. Okay, so oxidation are aldehydes. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid. Okay, on the treatment with common oxidizing agent like nitric acid, okay, potassium permanganate, potassium dichromate, okay, इससे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट इट्स ऑल्सो even react with the mild oxidizing agent like Tollens and Fallon's reagent. But ketones are generally oxidizes under the vigorous condition such as the presence of strong oxidizing agent or at the elevated temperature. ये नॉर्मल कंडीशन पर कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द एलिवेटेड टेम्परेचर, इस कंडीशन पर
कीटोन्स ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के केस में क्या होता है ना कि RCHO एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ये फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। एंड कीटोन के लिए RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 आर डस्ट, ठीक है। इसके अगर ऑक्सीडेशन हो तो ये फर्स्ट फॉर्म करते हैं COOH बाय क्लीवेजिंग द C एंड वन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर RCH2COOH, ठीक है। एंड अनदर ये जो बॉन्ड, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये 1-2 बॉन्ड, कार्बन 1-2 बॉन्ड जो है ना, इसको ब्रेक करते हुए ये फॉर्मेशन हो सकता है। एंड सेकेंडली जो अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है वो इस RCH2COOH प्लस R डस्ट COOH, ठीक है, जिसमें C2 and 3 बॉन्ड को ब्रेक करने से फॉर्मेशन हो सकता है। एक होता है कि अगर फॉर्मेशन करता है इसको, जैसे इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो फॉर्मेशन होता है ये, एंड अगर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं तो देखो दो टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं। फर्स्टली जो होता है चाहिए वो 1 and 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करने से फॉर्मेशन, एंड 2 and 3 बॉन्ड की ब्रेक करने से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ से। तो ये एल्डिहाइड के लिए एंड ये कीटोन के लिए, ठीक है। देखो फेलिंग्स रिएजेंट एंड टोलेंस रिएजेंट जो है ना, ये एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली टोलेंस रिएजेंट की जो टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सिल्वर नाइट्रेट एमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, इसके साथ ट्रीटमेंट करवाने से एल्डिहाइड की एक टेस्ट शो करता है, जो जिसकी जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे RCHO प्लस 2 AG NH3 प्लस OH माइनस एंड यहाँ पर क्या है ना, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन एनायन, ठीक है। तो देखो ये जो CHO ये कन्वर्ट हो सकता है COO माइनस प्लस 2 AG, ये क्लियर सिल्वर जो मिरर है ना वो ये शो करेगा, एंड 2H2O 4NH3, ठीक है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। सेकेंडली अनदर जो टेस्ट होता है ना, ये लैब में टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, तो फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट क्या है? इसमें जो केमिकल रिएक्शन है ना, RCHO Cu2 प्लस 5OH माइनस, यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। जैसे फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ओके, जिसे रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। दिस टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड in equal amount before the test on heating an aldehyde with Fellings reagent and reddish brown precipitate is obtained. Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. So RCOO minus plus Cu2O plus C3H2O, एंड ये जो है ना ये प्रेसिपिटेट है एंड कलर होता है इसका रेड ब्राउन पीपीटी, एंड इसमें जो कलर होता है ना ये है मिरर, सिल्वर मिरर पीपीटी, ठीक है। ये टोलेंस टेस्ट एंड ये फेलेंस टेस्ट। चलो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए वो ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन्स बाय द हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, RCOCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, जो हैलोफॉर्म
एंड RCOONA इसको फॉर्मेशन करता है एंड फॉर्मेशन होता है CH3 एंड ये है हैलो फॉर्म, ठीक है, जहां पर X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन हो यहाँ पर तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म, Br हो यानी कि ब्रोमीन हो तो इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म एंड I हो तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स and ketones having at least one methyl group linked to the carbon atom, methyl ketones are oxidized by sodium hypohalite. So sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of carbonyl compound. ओके, तो कीटोन के लिए क्या रिएक्शन होता है? कीटोन में CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOCl सोडियम हाइपोहैलाइड यानी कि क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 CONaO प्लस CHCl3। देखो यहाँ पर ना जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना इसको कोई हैम्पर नहीं हुआ है, ठीक है, तो डजंट affect the double bond if present in the molecule, ओके। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है ना वो रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर है, इस वजह से कुछ रिएक्शंस ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो करते हैं, जैसे रिएक्शंस ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये देखेंगे हम, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है ना कि कार्बोनिल ग्रुप having अल्फा 8 एंड यहाँ पर रिएजेंट जो यूज करेंगे हम, रिएजेंट इज diluted base like NaOH, KOH, BaOH equal to Na2CO3, K2CO3, इस टाइप की रिएजेंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे इन डायल्यूटेड कंडीशन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH3
डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एंड क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के पास देखो ये कार्बन जो है ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, एंड इसी के साथ जो हाइड्रोजन ऐड है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस अल्फा हाइड्रोजन में कुछ एसिडिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो आज हम देखेंगे।
देखो एज इसके अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इसके लिए इसका नाम है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोटोनएल्डिहाइड। ठीक है, देखो अल्फा बीटा पोजीशन से यहाँ पर H2 की रिमूवल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ से जो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ पर एक इंटरनल मैकेनिज्म प्रेजेंट है जो बेसिकली E1CB रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ अब इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज करके देखेंगे, जैसे CH3 CHOH CHOH CHCHO एंड ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस जाकर इसके साथ अटैकिंग करेगा एंड ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होकर बाहर जाएगा एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड के, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा एंड जिस वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3 CHOH CHCHO। ठीक है, एंड ये जो CH है ना, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है यहाँ पर, सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्बनियन है, तो ये कार्बनियन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा एंड ये कार्बन यहाँ पर डोनेट करने से ये जो OH है ना, ये तुरंत बाहर चला जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन। बेसिक मीडियम में इसका जो डायरेक्ट मैकेनिज्म है ना, डायरेक्ट मैकेनिज्म वो देखो, डायरेक्टली क्या है ना कि हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरीके से लिख सकते हैं एंड H प्लस एंड Z मतलब जो सेकेंड मॉलिक्यूल है ना उसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है ये, एंड इसके अलावा जो भी टर्म है ना उसे हम जेड कहेंगे। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेटेड OH COH एंड यहाँ पर Z, एंड इसको फर्दर अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, फॉर्मेशन करता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ से ना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड ये अल्फा, तो ये जो यहाँ से रिमूव हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर जाकर ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइन कर लेता है एंड यहाँ पर फॉर्मेशन करता है EZ एंड वो एज इसके साथ कंबाइन करने के बाद वो एज फॉर्मेशन करता है एंड देखो यहाँ से जेड एंड यहाँ से वो एज जो है ना, ये फॉर्मेशन करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये डायरेक्ट मैकेनिज्म। अनदर जो मैकेनिज्म है वो है CO, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एंड अल्फा हाइड्रोजन एंड जेड, अगर यहाँ पर वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इसको, एंड अगर मोर देन वन हो तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। तो इसमें क्या है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेट OH, देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि H2O रिमूव हो चुका है एंड फॉर्मेशन करता है C डबल बॉन्ड Z। ठीक है, तो ये भी है जैसे बेसिक ये जो फॉर्म split और इनोलेट फॉर्मेशन हुआ है, बट दैट इज जैसे एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम ए ए वन, यहाँ पर सी एच टू डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, तो ये क्या एनोड तो सॉर्ट ऑफ कर सी ए, ये जो बॉन्ड है ठीक है, सी ए ए का कार्बन
ओके, अभी ये जो है फॉर्मेशन aldol reaction, cross aldol reaction, cross aldol reaction is 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 टू डिफरेंट रिएक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो इस केस में जैसे फर्स्ट अगर ये जो सी एच आपके एल्डोल कन्वेंशन, जैसे सी एच सी ओ एच, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे अभी हम सी एच, अगर यहाँ से एक को रिमूवल कर दे हम, फॉर्मेशन होता है एच सी एच सी एच, ये सेल्फ एल्डोल। सेकेंड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है अगर ये मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन सी एच सी, यानी कि इथाइल ग्रुप है, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, इथाइल ग्रुप है, इथाइल है, इथाइल सी ओ एच एंड एच सी एच सी एच सी, ठीक है। हम अल्फा एच प्रोपोर्शन है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देन देखो यहाँ से ना एच टू रिमूव हो सकता है, रिमूव होने के बाद ई थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच ओ सी एच सी, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि सेल्फ एल्डोल। नंबर थ्री सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच सी एच ओ एच सी एच सी, तो देखो यहाँ से भी एच टू यानी कि पानी रिमूव हो सकता है एंड फॉर्मेशन करता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है कि ये जो CH3CH हो ना, इसके साथ जाकर ये जो CH3CH2CH हो ना, ये इस पार्टिकल से कंबाइन करा है। अभी अगर ये पोर्शन जो है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एंड ये जो पोर्शन है ये अगर अल्फा एच के साथ कंबाइन करें तो अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। तो विल राइट दिस एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो ई टी सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच एच सी एच सी एच ओ, सी एच थ्री जो है ना इसको हम अल्फा एच के हिसाब से लिखा है। यहाँ पर जो ये ग्रुप है ना इसको हमने कार्बोनिल कंपाउंड के हिसाब से लिख दिया है। तो अभी देखो यहाँ से वो ऑक्सीजन एंड यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच थ्री, जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ से तो ई टी सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुका है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट है ना उसे हमें फाइंड आउट करना है। बट देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो वी विल सी द कार्बन आयन स्टेबिलिटी एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें ज्यादा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंस होगा, सो वही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो देखो फर्स्ट केस में जैसे CH3 एंड CHO, ठीक है, इसमें जब सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कराने इससे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो वही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लास विल बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2026, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।